आज हम बात करने वाले हैं रिक्शा ड्राइवर से कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये बताएं कि कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं। जी मुझे तकरीबन 15 साल हो गए थे रिक्शा चलाते हुए। अड्डे पे आते हैं, ये आते ही जी पर्ची लगा देते हैं, इधर आते हैं 50 रुपए की। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? हो गया को 25 साल कर्जा ले लेके गुजारा हो रहा है। एक्साइज वाले निकले हुए हैं आजकल, वो रिक्शा बंद कर देते हैं, नंबर ना लगा हो, किश्तों वाली गाड़ियों को जो है ना पकड़ पकड़ कर। रिक्शा चलाने में है ही मुश्किलात का सामना, किराया बढ़ा कर हम कहते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं रिक्शा ड्राइवर से कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। दिन भर मेहनत करने के बावजूद वो अपनी रोटी रोज़ी का कहते हैं कि वो अपना जो काम है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते। खर्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनसे जानेंगे तो फिर किस तरह वो अपना जो है वो घर चला रहे हैं और किस तरह अपनी जो ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम जी। अच्छा मोहम्मद सलीम, ये बताएं कि कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? जी मुझे तकरीबन 15 साल हो गए थे रिक्शा चलाते हुए। सही है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी। बच्चे छोटे हैं अभी के बड़े हो गए हैं? मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, अभी 2 बड़े हो गए हैं। 3 स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एक अभी नहीं जा रहा स्कूल। यानी कि आप अकेले कमाने वाले हैं? जी मैं अकेला कमाने वाला हूँ। घर आपका अपना है? जी। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? दिन भर कितने पैसे कमा लेते हैं? ये 1500-2000 बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं जी। इधर आते हैं, अड्डे पे आते हैं, ये आते ही ये जी पर्ची लगा देते हैं, इधर आते हैं 50 रुपए की, ठीक है। जिधर भी हम जाते हैं उधर ये जगह टैक्स चलता है, ठीक है। हमें ये सबसे बड़ा मसला है। सियालकोट में कहीं भी जाएं या समड़िया या डस्का वगैरह जाते ये जी जगह पर्ची होती है जी, जाते 50 रुपये 30 रुपये, कोई कहीं खड़ा होता है कोई कहीं खड़ा होता है। ये हमें सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ने वैसे भी इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि 1500-2000 हम कमाते हैं, जाते ही हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जाते ही घी आटा हर चीज़ डबल महंगी हुई है। गैस बिजली पानी हर चीज़ का डबल रेट हुए हुए हैं। हम लोग कैसे गुजारा करें? अगर कोई पुलिस वाला पकड़ ले, उसको पैसे ना दें तो वो गाड़ी नहीं छोड़ता। ऊपर से ये अपना ये चिंगसी रिक्शा है, इसके उन्होंने रूट टोकन पासिंग लगाई हुई है। ये छोटी सी गाड़ी है, इसका इतना ज़्यादा हम लोग सिर्फ अपने घर का गुजारा करते हैं, रोटी के लिए गुजारा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा टैक्स हो गए हैं कि जिधर भी जाते हैं जी कभी गवर्नमेंट टैक्स आ जाता है, ठीक है जी। बिल में हम टैक्स दे रहे हैं डबल। गैस अब जहाँ पे 13 रुपये यूनिट था, ठीक है, अब वो 80 रुपये का यूनिट हो गया। गरीब बंदा अब क्या करेगा ये बताएं ना, ठीक है। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ही है जी कि हम लोगों का कोई वाली वारिस हो जी। कह रहे हैं कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो अभी बन रही है और वो काफ़ी ज़्यादा इक़्तिदार में उनके अकॉर्डिंग वो जीत गए हैं, नून लीग जीती है। तो आपको क्या लगता है कि वो गवर्नमेंट के लिए कुछ करेगी? गवर्नमेंट में आने के बाद अब वो आवाम के लिए कुछ करेगी? जी नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगी। उन्होंने सिर्फ सलूट मारना, यस, बस, और कुछ नहीं करना उन्होंने। यानी कि आपको लगता है कि उन्होंने हम कहना है कि हम लोग करेंगे काम, लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे? नहीं, वो काम नहीं कर सकते। कोई भी गवर्नमेंट है कि नहीं काम कर सकती, तो पाकिस्तान में नहीं कर सकती, सच्ची बात। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है सबको पता है जो भी है मसला। कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? ये चला रहे हैं करीब जाना 3-1 साल हो गया। आपका अपना रिक्शा है? जी भाजी। कितने पैसे कमा लेते हैं पूरे दिन में? बन जाता है भाजी जाना 1000, कभी बन जाता है, कभी 1500 बन जाता है। बड़ी मुश्किल से वसाइल होता है कि यहाँ से टोकन की पर्ची भी लेनी पड़ती है, फिर आगे सवारी भी जलील करती है, जाना पैसे पूरे नहीं देती। काफ़ी जाना परेशानियों का जाना सामना करते हुए जाना पड़ता है। क्या परेशानी है? पेट्रोल एक महंगा है, ऊपर से सवारी पैसे नहीं देती, फिर ये पर्ची लेनी पड़ती है हमें 50 की अलहदा, वो जाना सिस्टम जाना, फिर सवारी मिलती भी है बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर खज्जल ख्वार होकर जाना। लीटर पेट्रोल फाड़ के भी हमें 100-150 बचता जाके जाना। पर्ची किस चीज़ की लेते हैं आप? पर्ची ये लारी अड्डे की लेनी पड़ती है, अंदर एंटर होने की पर्ची लेनी पड़ती है 50 की। यहाँ पे आपने अपना रिक्शा खड़ा करना होता है, वहाँ पे खड़ा करने के पैसे लेते हैं आप लोगों से? हाँ जी, अंदर आने के पैसे लेते हैं। कोई स्पेसिफिक एक जगह नहीं है जहाँ पे आप खड़ी कर सकें? नहीं भाजी, इसे जगह नहीं है। जानकारी को खड़ी नहीं कर सकते आप, यानी कि आप जहाँ मर्जी रोड पे फिर जहाँ भी खड़ा करते हैं वहाँ पैसे लेते हैं या कोई एक जगह है? नहीं भाजी, जहाँ मर्जी जाना रोक लें, वो जाना पैसे जाना लेते हैं, 50 रुपये लेते हैं। ये बताएं कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? हो गया को 25 साल। 25 साल से चला रहे हैं। आपका अपना रिक्शा है? जी। कितना कमा लेते हैं पूरा दिन में? पूरा दिन में बना 1200-1300 रुपया बनता है, सुबह 8-9 बजे निकल के। घर आपका अपना है? घर किराए पे है।
तो 1200-1300 रुपये अगर आप दिन का कमाते हैं, डेफिनेटली पेट्रोल भी डलवाते होंगे, गाड़ी की तोड़ फोड़ भी हो जाती है, तो कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं, कर्जा ले लेके गुजारा हो रहा है। कर्जा ले लेके तो उनको वापस भी तो देना होता है ना, तो फिर कैसे? वापस भी देना होता है, क्या कर सकते हैं। वह बिल ही नहीं पूरा होता। एक बल्ब जलाते हैं, दिन को बंद रात को जलाते हैं, 13,000 बिल आया। बिजली का बिल आया 50,000 रुपया। 5 भाई हम एक मकान में रह रहे हैं। आप दोनों मिलके ही रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, दोनों मिलकर चलाते हैं रिक्शा। क्या मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है रिक्शा चलाते हुए? बहुत सारे मसाइल हैं भाई। एक्साइज वाले निकले हुए हैं आजकल, वो रिक्शा बंद कर देते हैं, नंबर ना लगा हो। किश्तों वाली गाड़ियों को जो है ना पकड़ पकड़ कर बंद कर देते हैं, कहते हैं आपका नंबर नहीं है। ये बहुत मसला है। हम जहाँ पर वो खड़े होते हैं ना, हम उधर से वापस टर्न ले लेते हैं। सवारियों को उतारना पड़ता है, आधा किराया लेना पड़ता है। डर लगता है कि गाड़ी बंद कर देंगे, 7-8 हज़ार रुपये मांगते हैं, नंबर भी नहीं देते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ये एक्साइज वाले आप कर रहे हैं। आप कितना कमाते हैं एक दिन का? एक दिन का हम दोनों रल के मिल के ना तकरीबन आधे आधे करके 700-800 ले जाते हैं घर में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। उनमें से कोई भी काम नहीं करता? नहीं, 3 बच्ची हैं, एक बेटा है मेरा। तो कैसे फिर 600-700 में पेट्रोल भी डलवाना है, तो गुजारा कैसे करते हैं? अरे भाई बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ये वजीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि हमें कोई सहूलतें दें। कोई सहूलत नहीं दी, क्या वैसे ही कह देते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वोट ले लेते हैं। इस दफ़ा वो हमारे पास हल्का 123 पोलिंग स्टेशन पर मोड़ जिसका इंतखाबी निशान था, वो वोट खरीद रहा था। लोगों का ज़मीर ही मरा हुआ है, वो वोट बेच रहे थे उधर। आपका रिक्शा जी मेरा रिक्शा कितने साल से चला रहे हैं? 2 साल हो गए हैं। आप 2 साल से चला रहे हैं, तो कितना कमा लेते हैं? 2 साल पहले कितना कमा लेते थे, अब कितना कमा लेते हैं? 2 साल पहले तो मैं स्टडी करता था। नहीं, आपने कहा ना 2 साल से रिक्शा चला रहे हैं, तो 2 साल पहले 2 साल से पहले जब रिक्शा स्टार्ट किया था तब आप कितने पैसे कमा लेते थे? उस टाइम मैं कमा लेता था 3,000, 250, 3,000, 2500 इतना कमा लेता। और अब कितना कमा लेते हैं? अभी भी ये 1,800, 2,000 रुपया का मतलब कि बच जाता है। गुजारा हो जाता है? मुश्किल होता है। किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मिसाइल तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक्साइज वाले का भी मसला होता है, गाड़ी का नंबर नहीं लगा होता, वो भी मतलब कि रोक देते हैं, कहते हैं कि नंबर क्यों नहीं लगा हुआ। तो उनका मसला, नंबर तो कंपनी वालों ने लगा के देना, फिर वो चालान करते हैं 2,000 का, 3,000 का, फिर वो भी अदा करना पड़ता है। ये रोज़ कर देते हैं चालान? नहीं, महीने में एक दफ़ा आ जाते हैं सड़क पे। आपका घर अपना है? जी अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये घर अपना है तो फिर थोड़ा मैनेज हो जाता होगा। पेट्रोल का खर्चा निकाल के, गाड़ी की मरम्मत निकाल के कितना बच जाता है दिन में? तकरीबन 1,800, 2,000 रुपया बच जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अच्छा अतीकुर रहमान, ये बताएं कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से रिक्शा चलाने में क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? रिक्शा चलाने में है ही मुश्किलात का सामना। ये अनसेफ चीज़ है, ठीक है, रोड भी ऐसे ही हैं, तो बस अपना पेट पालने के लिए, गुजारा करने के लिए ये करना पड़ता है। पैसेंजर तंग करते हैं रेंट वगैरह देने में, हमने कम देना है, आप ज़्यादा मांग रहे हैं, महंगाई? हाँ, अक्सर बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ का शोर रहता है। लोग जो है ना मुतनफ़र है इस चीज़ से, वो कह रहे हैं किराया बढ़ा कर। हम कहते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटा देख लें, चीनी देख लें, घी देख लें किधर जा रहा है, पेट्रोल देख लें किधर जा रहा है। किराया देने की जब बारी आती है तो किराया नहीं खर्च करती आवाम। अच्छा मोहम्मद इदनान, रिक्शा चलाने में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? मसाइल का यही सामना करना पड़ता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना तंग करते हैं, लाइसेंस ना हो तो ज़्यादा सवारियाँ या सवारी नहीं है, रिक्शा रोड नहीं है सही, ठीक है, तो ये ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम देती है इधर। कितना कमाते हैं दिन भर? दिन में यही कोई 400-500, कभी 700-800। एक चलान हो गया तो समझो 500 उधर चला गया। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं हमें चाहिए, बस महंगाई कम हो, गरीब आवाम जो है आराम से खाना खा सके। जी तो नाज़रीन, आज आपने जाना कि रिक्शा जो ड्राइवर है उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। दिन भर वो मेहनत करते हैं, कोई 8 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो दिन में 4 बजे भी निकलते होंगे
और दिन भर मेहनत करने के बावजूद वो कोई 1500-2000 की दिहाड़ी लगाते हैं और उसमें से वो कहते हैं कि उन्हें टैक्स भी देने पड़ते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ती है। उसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं उनको जो है जिनको देखना पड़ता है। पैसेंजर जो है ना उनके साथ जो लड़ाई करते हैं कि वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ें महंगी हैं, तो रिक्शे की अगर हम बात करें इसमें अगर किराया हम बहुत कम लेते हैं तो इसमें बहस करते हैं। तो हमसे बहस ना करें वो लोग, हमारा भी ख्याल करें, हम भी लोगों का ख्याल करते हैं। इनसे जुड़े हुए और भी मसाइल या इस तरह की और भी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं नीचे तबके पे, जिनके लिए मतलब दिन में 1500-2000 की दिहाड़ी लगाने के बावजूद जो दूसरे एक्सपेंस हैं वो अपना मैनेज नहीं कर पा रहे। इस तरह की स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।